आईएएस की मेंस का आज आखिरी पेपर है और इसी के साथ में उत्तर पुस्तिकाओं में भावी आईएएस ऑफिसर्स की किस्मत दर्ज हो जाएगी, जो रिज़ल्ट आने के बाद में आपके बीच में होगी। कलाम आईएएस की इस खास कार्यक्रम फर्स्ट रिएक्शन में हम सीधे परीक्षा केंद्र से ही जानते हैं हमारे भावी आईएएस ऑफिसर्स की पहली प्रतिक्रियाएं। 5 दिन 27 घंटे का पेपर, कैसा महसूस कर रहे हैं? संघर्ष दौर से निकले? अभी संघर्ष चालू है, ख़त्म का हुआ है। अच्छा, कैसा रहा मेंस का ऑल ओवर पेपर? अभी कुछ कह नहीं सकते, एनालिसिस के बाद में पता चला। जनरल स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा इजी रहा, किस तरीके का पेपर? मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो मुझे कॉमर्स ऑप्शनल ज़्यादा इजी लगा। जनरल स्टडीज़ पर थोड़ा लेंथी थे, मतलब पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही थी, पर ऑप्शनल ठीक था। ओके, ये लगभग कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। पहला। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। हाँ, एक बार में हो गया था प्रीलिम्स, तो लग रहा है इधर भी हो जाएगा, बिकॉज मैं काफ़ी जॉब वॉब छोड़ के काफ़ी सारी डिग्रीज लेके यहाँ आया हूँ, तो मुझे पता था कि एक स्ट्रेटजी थी कैसे करना है और उसके हिसाब से चले, तो कॉन्फिडेंस तैयारी है। के दौरान जो सोचा, क्या उसी के अनुसार कर पाई पूरा? हाँ, जो तैयारी में सोचा था वैसा ही हुआ, बट कुछ पेपर्स में जैसे GS 3 लेंथी आ गया, GSO थोड़ा अनप्रेडिक्टेड आ गया, तो उसमें दिक्कत हुई, बाकी सब सही था। भावी आईएएस का एक बड़ा सफ़र जो आपके बीच में तय कर रहे हैं परीक्षा केंद्र से बाहर जयपुर से, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही थकान भरा अनुभव होता है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव होता है जब बाद में हम इस चीज़ को याद करते हैं कि हम कैसे वो पूरे 7-8 दिन हमारे लाइफ के एक जाते हैं जिसमें हम एक बिल्कुल फोकस रह के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक तरह से क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप आईएएस बनना चाहते हैं? इसी क्या प्रेरणा, क्यों बनना चाहते हैं? देखो, मेरा बचपन से एक ही एम था लाइफ में कि मुझे औरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है मैं आईएएस। उसके अलावा एक प्रेस्टिजियस सर्विस है जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मोटिव है। इतनी मुश्किल परीक्षा में बने रहने के लिए कौन सी चीज़ आपको प्रेरित करती है? आईएएस का पद ही है जो प्रेरित करता है, जो उस पद का प्रेस्टिजियस है वही हमें प्रेरित करता है कि हम लगे रहें बस। आने वाले एस्पिरेंट्स, अगले साल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे अपनी मेहनत का एक एक्सपीरियंस देखकर? ये संदेश दूंगा कि आप बस लगे रहिए। कभी कभी डिमोटिवेशन होगा, बस लगे रहिए। कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होंगे आप, लेकिन आप लगे रहेंगे तो यूपीएससी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका ऑप्शन क्या था और जनरल स्टडीज़ दोनों ओवरऑल कैसा रहा पेपर? ज्योग्राफी ऑप्शनल था, थोड़ा सा पेपर हार्ड था ऑप्शनल का। जनरल स्टडीज़ में जैसा हर साल आता है वैसे ही होता है, ऐसे भी लास्ट ईयर जैसा ही था, तो वो ठीक हुआ था। बाकी ऑप्शनल थोड़ा सा ख़राब हुआ है मेरा। गुड लक, आपको आगे भावी आईएएस बनने की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 5 दिन 27 घंटे का एक लंबा सफ़र तय किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है पेपर का? देखो, ये जो सिविल सेवा है इसमें जो काम करना होता है इससे ज़्यादा भी करना होता है, जहाँ लगातार संघर्ष करना होता है। तो ये जो परीक्षा है उसी की टेस्ट है जो हम सिविल से बनना चाहते हैं, जहाँ पे हम रात दिन कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो ये एग्ज़ाम उसी को जांच करती है। जिसमें 3 घंटे में GS के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कहीं से भी करें, जो सिचुएशन की समझ है, करेंट की समझ है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी रेलेवेंस क्या है, तो उसी को जांचने का तरीका है। और ये जो आजकल यूपीएससी ने भी उसी मॉडल को अपनाते हुए डायनामिक जो अप्रोच है कि जो क्या रेलेवेंट हो सकता है, और GS 4th पेपर एथिक्स में जो सिविल सेवक को न केवल नॉलेज बल्कि जो समाज की जो आवश्यकताएँ हैं, जो कमज़ोर और गरीब वर्ग है उनकी कितना संवेदनशील है, तो उसकी भी जांच कर लेती है। और इसमें 9 पेपर होते हैं, तो 9 पेपर से लगभग जो एक व्यक्ति के जो डिफरेंट पर्सनैलिटी के आयाम होते हैं वो लगभग जांचे जा सकते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे इंग्लिश की समझ हो, हिंदी की समझ हो, चाहे वो तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता हो। तो इस जो 9 दिन एग्ज़ाम के हुए, तो उसमें एक तरीके से जो क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं कि पूरा स्ट्रेस से गुजरते हुए अंत में सुखद ऐसा। क्या सब्जेक्ट ऑप्शनल रहा और GS का कौन सा इजी रहा या कैसा रिलैक्स फील रहा किस पेपर में? देखो, इसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, तो बाकी हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो जो क्वेश्चन पेपर है उनको ढंग से सॉल्व करें। बाकी इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, तो फाइनल चीज़ें क्योंकि एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, कौन कितना बेटर करता है, तो फाइनल रिजल्ट आने में पता चलता है, क्योंकि सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेटर अदर से बेटर करेगा वो आगे निकलेगा। क्या चीज़ें ऐसी प्रेरित करती है जो आपको आईएएस बनने के लिए प्रेरित करती है कि आईएएस क्यों बनना चाहते हैं?
इसके लिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी राजस्थान में एसडीएम सिप के रूप में काम किया है, जैसे जयपुर के चाकसू में। तो जो कार्य करने के लिए रोज़ाना चैलेंजेस मिलते हैं और कार्य करने से एक पहचान बनती है, एक संतुष्टि मिलती है। आप लोग एक ये केवल नौकरी नहीं हो कि एक तरीके से सेवा हो जाती है। आप कुछ भी काम करते हो तो जनता से एप्रिसिएशन मिलती है, आप कुछ रोज़ाना नए इनिशिएटिव ले सकते हो और कभी भी बोर होने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने जो काम किया है तो उसके बाद तो और ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि मैं बड़े स्तर पे काम करूं, क्योंकि मैंने जो काम किया है उससे एप्रिसिएशन मिली थी। और बाकी तो जो हम आसपास देखते हैं, जो अच्छे सिविल सेवक है जो वो काम करते हैं उसकी वजह से उनकी पहचान होती है, तो हम उन सबके लिए रोल मॉडल होते हैं। और जो आने वाले बच्चों को या जो एस्पिरेंट होंगे, आने वाले समय में जो विद्यार्थी आईएएस का एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या प्रेरणा देंगे? देखो, सिविल सेवक के लिए बनने के लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारी क्षमताएं हैं, सबसे पहले तो आसपास देखें कि क्या चीज़ें हो रही, क्या ज़रूरतें हैं। क्योंकि एक सिविल सेवक जो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसका आधार स्तंभ होता है। वो सरकार के साथ सरकार की योजना का क्रियान्वयन करता है। तो सिविल सेवक कोई बाहर से नहीं आता है। जो समस्या हम देख रहे हैं, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, अगर बाढ़ की समस्या आती है, चाहे किसी इलाके में बच्चों की एग्ज़ाम हो रही है तो उसको कैसे व्यवस्था करनी है शहर में, या जैसे कोविड के दौरान जब किसी को कुछ पता नहीं था तो सिविल सेवकों ने अपनी तरफ से नई नीतियाँ बनाई, उसको क्रियान्वयन किया। तो हम अगर आसपास के माहौल को देखते हुए हमारे अंदर उन चीज़ों को सॉल्व करने की इच्छा है और हम चीज़ों को समझते हैं, तो वो सिविल सेवक बनने के लिए उन चीज़ों को समझने की, उनके एक डिसीजन मेकिंग दृष्टिकोण वो ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये है कि जो आसपास की समस्या उसको सॉल्व कैसे करवाते हैं, तो क्या हमारे पास दृष्टिकोण है, तो फिर हम सरकार का पार्ट बन सकते हैं। और इसमें सभी की भूमिका होती है, एक जनता की भी भूमिका होती है कि एक अच्छा सिविल सेवक वही होता है जो जनता को साथ मिलकर काम कर सकता है। तो चाहे सिविल सेवक बनो या ना बनो, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा नागरिक होने के लिए भी जो ज्ञान ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा नागरिक होंगे तभी हम सिविल सेवक से अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अगर अधिकार पता है तो सिविल सेवक की कर्तव्य भी हम ढंग से उसको क्रियान्वित करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई सर, बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी आत्मीयता से बात की और आप आईएएस अफसर बने, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं।